अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ध्रुव राठी की वीडियो द रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल के रिस्पॉन्स में बनाई जा रही है, क्योंकि ध्रुव राठी ने बहुत सी चीज़ें जो अपनी वीडियो में बयान की हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है और दीन इस्लाम की तालीमात से मुताबिकत नहीं रखती। ध्रुव राठी भाई, आपकी वीडियो में बहुत से पॉइंट्स हैं जहां आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और इन तमाम पॉइंट्स पर बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको जवाब दे चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपने बिल्कुल गलत एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में ध्रुव राठी साहब एब्राहिमिक रिलीजन्स पर बात कर रहे हैं, यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि वीडियो में बेशतर मवाद वो बाइबल से कोट कर रहे हैं। सबसे पहला एतराज़ तो ध्रुव राठी से हमारा ये है कि अगर आपको बाइबल के नैरेटिव को ही लेकर चलना था तो आपको चाहिए था आप इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी की बजाय आप कह देते कि मैं सिर्फ ज्यूइश और क्रिश्चियन बिलीफ्स के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ मसला ये खड़ा हो गया है कि आपने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कुरानी हकीकत पर मबनी और इस्लामी शरीयत के मुताबिक तो दुरुस्त नैरेटिव पेश ही नहीं किया। यहाँ मसला ये है कि आपकी रिसर्च टीम जिसने आपको टूटी फूटी रिसर्च करके स्क्रिप्ट थमाई है, उनकी रिसर्च और अपनी नॉलेज इस्लाम से मुतल्लिक ना होने के बराबर है और बहुत सी चीज़ों को गलत कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने ये वीडियो बनानी ही थी तो किसी इस्लामिक आलिम दीन से कॉन्टेक्स्ट लेकर बयान करते ताकि इस्लाम की दुरुस्त और हकीकत पर मबनी रिप्रेजेंटेशन होती। हर कोई शख्स आसानी से कुरानिक आयात का तर्जुमा पढ़कर सही कॉन्टेक्स्ट तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए गूगल से ट्रांसलेशन की बजाय आपको अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर की पूरी तालीम होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए और इसके साथ साथ तफसीर का इल्म भी होना चाहिए, जिसके लिए एक प्रॉपर कोर्स होता है। ये एक इल्म है और इल्म हासिल करने के लिए सालों की मेहनत और स्टडी दरकार होती है। आप कहीं से भी उठकर गूगल का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स पेश नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है कि हर मुसलमान को कुरानिक वर्स का दुरुस्त इल्म हो। उसके लिए आपको आलिम दीन से रब्ता करना पड़ता है ताकि दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में वर्सेस को समझा जाए। जिस मुसलमान ने कुरानी नॉलेज हासिल किया हो वही सही जवाब दे सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। आप अपनी वीडियोस में प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की इमेजेस शो करवा रहे हैं और इसके अलावा ऐसी गलत पेंटिंग्स शो करवा रहे हैं जिसमें गॉड को दिखाया गया है, जबकि आपकी इस हरकत से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और ये बिल्कुल गलत है। दीन इस्लाम में खुदा की इमेज और किसी भी नबी रसूल की इमेज आप नहीं अज्यूम कर सकते। ये रेड लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप किसी भी गुमराह कुन, गलत और XYZ पेंटर की बनाई हुई गुस्ताखाना पेंटिंग्स शो करके एब्राहिमिक रिलीजन्स स्पेशली इस्लाम पर बात नहीं कर सकते। आपको ये करने से दूर रहना चाहिए था। जिस तरह हिंदू मत में हिंदुओं का कुछ चीज़ों से दिल दुखता है, वैसे ही इस्लाम में वाहिद खुदा की इमेजेस और प्रॉफिट्स की इमेजेस शो करना या बनाना गुस्ताखी है। एक और बहुत गलत, सेंसलेस और फजूल बात आपने कही वो थी कि नाउज़ बिल्ला खुदा को रिग्रेट हुआ इंसानों को क्रिएट करके। आप जैसे समझदार इंसान से इस नासमझी और कम अक्ली की तवक्को नहीं थी। खुदा क्रिएटर है और खुदा को कभी भी रिग्रेट नहीं होता। जो फीलिंग्स इंसान रखता है वो क्रिएशन तक बाउंड हैं। इंसान क्रिएशन है और अल्लाह क्रिएटर है। इंसान टाइम और स्पेस में बाउंड है। खुदा किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। इंसान की क्रिएशन से भी पहले अल्लाह को इंसानों के अमाल और हर डिसीजंस का पहले से ही मालूम था। कुरान में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 30 में अल्लाह फरमाता है, Remember when your Lord said to the angels, I am going to place a successive human authority on earth. They asked Allah, will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood while we glorify your praises and proclaim your holiness? Allah responded, I know what you do not know. इसके बाद आप फजूल डिस्क्रिप्शंस देकर मूर्ति पूजा को डिफेंड करने लग जाते हैं। आप कैसे ट्रू गॉड की इबादत एक मूर्ति बनाकर कर सकते हैं? जिस तरीके से आपने मूर्ति पूजा को डिफेंड किया उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। जब इबादत वन एंड द ओनली ट्रू गॉड की ही करनी है तो डायरेक्ट उसी से मांगा जाए और उसी को पुकारा जाए।
उसके लिए किसी मूर्ति या इमेज की ज़रूरत नहीं। मूर्ति पूजा यानी आइडल वर्शिपिंग एक गुमराही है। हमने अपने क्रिएटर अल्लाह को नहीं देखा और इसलिए अल्लाह ताला को किसी भी फॉर्म या इमेज में सोचना या बनाना डिसरिस्पेक्टफुल है और अजीम गुनाह है। कुरान के चैप्टर 2 की वर्स नंबर 2 में फरमाया गया है कि बिलीवर्स बिलीव इन अनसीन। फिर आपने फादर की एग्जाम्पल दी कि जब फादर को याद किया जाता है तो उनकी पिक्चर देखी जाती है। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही इलॉजिकल एग्जाम्पल है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आपकी ही एग्जाम्पल से आपको जवाब देते हैं। जब आप अपने फादर का चेहरा सोच रहे हो और पिक्चर देख रहे हो तो वो उनकी रियल पिक्चर है, क्योंकि आपने अपने फादर को देखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने फादर की तस्वीर की जगह किसी जानवर की पिक्चर उठाकर उसको अपना बाप समझकर बात करने लग जाएंगे तो क्या वो आपके फादर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा? और अगर आपके जिंदा फादर आपको ये करते देख लें तो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? आपकी इस लॉजिक का ना तो सर है और ना पैर, और जहां आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वहां होती नहीं। अल्लाह को तो देखा ही नहीं किसी ने, हकीकी खालिक व मालिक का दीदार किसी ने नहीं किया, तो आप कैसे एक मूर्ति बनाकर ये तसव्वुर कर सकते हो? कैसे आप नाउज़ बिल्ला मूर्तियां बनाकर खुद ही अज्यूम कर सकते हो कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? जो मूर्ति आपने बनाई है वो खुद इंसान की एक बेजान क्रिएशन है, जिसको इंसान ने अपने ही एक ख्याल और वसवसे के तहत बनाया, और इस तरह के वसवसे और ख्यालात शैतान डालता है। इस तरह हर मुख्तलिफ हिंदू अपनी अपनी मर्ज़ी की मूर्तियां बनाए बैठे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और अजीम गुनाह है। हम इस दुनिया में थर्ड डायमेंशन में बाउंड हैं, स्पेस और टाइम से बाउंड हैं, क्योंकि हम एक क्रिएशन हैं और अल्लाह क्रिएटर है। इंसान जब चीज़ों को सोचता है तो वो चीज़ों को इसी ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड से रिलेट करके सोचता है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे माइंड की कैपेसिटी ही नहीं है कि हम अल्लाह को इमेजिन कर सकें, और ऐसे ही हम फोर्थ, फिफ्थ और इससे भी आगे स्पेशल डायमेंशंस को नहीं इमेजिन कर सकते। हम नहीं सोच सकते कि हमारे यूनिवर्स से आगे क्या है और कैसा है। यानी आप जो कोई भी फॉर्म इमेजिन करते हो वो हम सब के रियल क्रिएटर अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं। अब मैं कुछ कुरानिक वर्सेस पेश करूंगा ताकि आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन दूर हो। कुरान के चैप्टर नंबर 42 की वर्स नंबर 11 में फरमाया गया है, देयर इज़ नथिंग लाइक हिम फॉर ही अलोन इज़ द ऑल हेयरिंग ऑल सीइंग। अब जब ये क्रिस्टल क्लियर है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, ना ही कोई इमेजिन कर सकता है, तो फिर कोई भी शख्स अगर अल्लाह को किसी भी फॉर्म या इमेज में इमेजिन करता है तो वो गलत है, वो गुमराही है, वो शैतान की तरफ से बहकावा है। कुरान के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 169 में शैतान से मुतलिक अल्लाह फरमाता है, ही ओनली इंसाइट्स यू टू कमिट ईवल एंड इनडिसेंसी एंड टू क्लेम अगेंस्ट अल्लाह व्हाट यू डू नॉट नो। इसके अलावा कुरान के चैप्टर नंबर 112 में क्लियरली मेंशन है, एंड देयर इज नन कंपेरेबल टू हिम। अपनी वीडियो के एक पार्ट में आप लफ्ज़ काफिर के बारे में बात करते हैं और इससे मुतलिक अपनी ही तरफ से मुस्लिम्स की टाइप्स बताने लग जाते हैं, जैसे कि कट्टर मुस्लिम और सेकुलर मुस्लिम्स। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मुस्लिम की कोई टाइप नहीं होती। एक इंसान या तो मुस्लिम हो सकता है और या नॉन मुस्लिम। ये सेकुलर कट्टर कुछ नहीं होता। इसके अलावा आप लफ्ज़ काफिर पर बात करते हैं कि मुस्लिम्स दूसरे मज़हब के लोगों को काफिर क्यों बोलते हैं। इंडिया में हिंदुओं की तरफ से इस लफ्ज़ को मिस इंटरप्रेट किया जाता है और इसको गाली समझा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अरबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब नॉन बिलीवर है, और मुस्लिम पर्सपेक्टिव से हर वो शख्स काफिर है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यकीन यानी बिलीव नहीं रखता। इसलिए द ओनली गॉड, द ट्रू क्रिएटर अल्लाह पर बिलीव रखने के साथ साथ लाजिम है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल होने पर भी बिलीव रखें। तो ऑब्वियसली इस लिहाज से जो भी शख्स इन दो अकायद पर बिलीव नहीं रखता वो काफिर ही है। और हिंदू मत मज़हब के लिहाज से हिंदुओं के लिए मुस्लिम्स नॉन बिलीवर्स हैं, क्योंकि हम मुस्लिम्स हिंदू मज़हब और बिलीव्स को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और बिलीव नहीं करते।
اس لحاظ سے آپ ہندوؤں کے لیے ہم مسلمز نان بلیورز ہیں، اور اس پر ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے علاوہ باقی تمام ریلیجنز کے نان بلیورز ہیں، ہم صرف اسلام ریلیجن پر ہی بلیو رکھتے ہیں۔ یہ تو تھا مسلم پرسپیکٹو۔ اب آ جاتے ہیں ایک نیوٹرل سورس پر۔ آ جائیے ویکیپیڈیا پر کافر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی مزید کنفیوژن دور ہو جائے۔ یہاں پر صاف لکھا ہے کہ یہ عربک زبان کا لفظ ہے، اسلامک ٹرم ہے اور قرآن میں بہت سی جگہوں پر مینشن ہے، اور چونکہ یہ اسلامک ٹرم ہے اس لیے اسلامک ٹریڈیشن میں یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ پر بلیو نہیں کرتا ایز پر اسلام، یعنی اسلامک پرسپیکٹو۔ اور مزید آگے ایکسپلین کر دیا کہ جو اسلامک ٹینٹس یعنی اسلامک اصولوں کو ریجیکٹ کرے، اور اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آئیڈل ورشپنگ حرام ہے، عظیم گناہ ہے، اور آخر میں اس کی ٹرانسلیشن میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب نان بلیور اور نان مسلم بھی بتایا گیا ہے۔ تو ڈیفینیشن آف ویکیپیڈیا کے مطابق بھی جو شخص نان مسلم ہے وہ کافر ہی کہلائے گا۔ آخر میں دھروو راٹھی بھائی، آپ جب اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسا کہا گیا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے، ویسے سمجھا جاتا ہے، اور انسانی فیبریکیٹڈ سٹوریز کا سہارا نہیں لیتے بلکہ ریلیجیس اسکرپچرز کا سہارا لیتے ہیں۔ جب ابراہیمک ریلیجنز کی بات ہوگی تو بائبل، توراہ اور قرآن کی بات ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہندوازم کی بات کی جائے اور رام چندر یا چانکیہ کی کہانیوں کا ذکر ہو تو بھگوت گیتا اور وید کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام، پروفٹ نوح علیہ السلام اور پروفٹ آدم علیہ السلام کے جو واقعات آپ نے کوٹ کیے ہیں وہ یا تو آپ نے جینیسس بائبل یا پھر جوئش ریبائز کی لکھی ہوئی بکس سے لیے ہیں، جبکہ آپ جب اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہولی اسکرپچر قرآن میں ان واقعات کی صحیح ڈسکرپشن موجود ہے۔ یہ بہتر ہوتا اگر آپ قرآن سے ان واقعات کو کوٹ کرتے۔